भी किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स तो हैं जिन पे अच्छी मूव आ रही है। संतोष से भी समझ लेते हैं मिड कैप स्पेस में वो कहाँ एक्शन देख रहे हैं। संतोष, मिड कैप स्पेस में आपको कोई और स्टॉक रडार पर आ रहा हो यहाँ से जिसको प्लस कर सकते हैं? मिड कैप में तो नहीं, बट ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल बात करें तो मुझे एक टाटा पावर पर भी नजर है। लास्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में इसमें एक लॉन्ग पोजीशंस बनते दिखी थी। स्टॉक में एक डोजी फॉर्मेशन के बाद स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है, तो स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। यहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जो ऊपर का टारगेट आ रहा है इमीडिएट आज का 208.50 का आ रहा है। अगर 208.50 क्रॉस करता है तो शायद हमको 215 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 202.50 का। ओके, ठीक है। अब जहां पर और तेजी से स्टॉक्स ऊपर आते हुए दिख रहे हैं आपको मिड कैप बैंक्स में पीएनबी, कैनरा बैंक, इनमें भी अच्छी मूव्स दिखाई दे रही है। तो आज क्या दिन बैंक्स का हो सकता है, अदानी स्टॉक्स का हो सकता है, जो बिल्कुल रिवर्स दिख रहा है जो आपको वेंसडे और फ्राइडे को देखने को मिला था। आप ये सारे बैंक्स देख रहे हैं इस वक्त, मिड कैप बैंक्स में भी अच्छी मूव दिख रही है। सुमित, आपके रडार पर और कुछ दूसरे नए स्टॉक्स बैंक से निकल कर आ रहे हो या एनबीएफसी स्पेस पे भी आप बता सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने पीएसयू बैंक्स के लिए अभी भी बोला, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, जल्दी से पोजीशन बनाने का ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि जो रिसेंटली एक फॉल आया हुआ है, एक सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। सो आई विल जस्ट वेट। अगर कहीं पे ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक कर रहा है तो ही एंटर करूंगा। आई विल जस्ट वेट फॉर द पीएसयू बैंक्स, नो ट्रेड्स। 41,000 46,000 बोले थे प्रशांत, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। 46,000 आपने कब के लिए बोला है, क्या टाइम होराइजन आपने बोला है? प्रशांत एक बार रिविजिट कराइए जी। अजय जी, मेरी ये राय है, जैसे पिछली बार मैंने 44,500 के पहले कोई रिवर्सल नहीं आएगा ये कहा था फ्यूचर्स में, बिल्कुल हम उस लेवल को छू के आए। तो अभी अगर मैं वेट करूंगा 1 तारीख तक, और मुझे चाहिए कि जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है वो 41,500 के ऊपर होने चाहिए। फिर वो 42,000 हो या 42,400, 500, 41,500, 700 के जोन के ऊपर होने चाहिए। 2 तारीख को मैं पोजीशन डिसाइड करूंगा, करीबन 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस में रखूंगा पोजिशनली, और मेरा वहां से टारगेट, मैं जो ट्रेड करता हूं अगर मैं 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूं, मुझे तो कम से कम 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड पहले चाहिए, और जैसे ही 500 पॉइंट आते हैं मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख के पोजीशन बनाए रखता हूं। तो इस तरीके से हम एक एक लेवल आगे जाते जाएंगे। पोजिशनली मुझे फिर जो नेक्स्ट लेवल दिखाई लग रहा है फ्यूचर्स में, वो 46,500 तक का है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होने दीजिए, तब तक आप इंट्राडे में जो करना चाहते हो लॉन्ग शॉर्ट आपकी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से कर लीजिए। बट जो स्ट्रॉन्ग पोजिशनल डायरेक्शन आएगा वो 2 तारीख से आएगा, और 41,500, 700 इस जोन के ऊपर फ्यूचर्स को होना चाहिए, और इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हम बेझिझक किसी भी स्ट्रैटेजी पे और किसी भी डिप पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग ओनली ट्रेड्स रख सकते हैं। ये एक स्टॉक में तो जबरदस्त काम हो रहा है, बट वो इस समय ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। आप हिंट दे सकता हूं मैं आपको प्रियंका। लार्ज स्टॉक, एफएनओ स्टॉक और इंडेक्स स्टॉक है, लेकिन बड़ा इग्नोर हो गया है। बट मैजिकल काम हो रहा है। एशियन पेंट्स बिल्कुल नहीं, आईटीसी, लेकिन क्लोज था। कंज्यूमर आईटीसी 350 क्रॉस। हाँ, फ्राइडे को बहुत अच्छा चल रहा था। ये